हेलो एवरीबॉडी, आई एम शकुंतला। इस वीडियो में हम क्लास 5 की वीणा का एक लेसन न्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, एक नाटक के रूप में एक इंसिडेंट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक जगह होती है कपिलवस्तु, वहाँ के एक राजा होते हैं शुद्धोधन और उनका एक बेटा होता है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के चाचा का लड़का होता है देवदत्त। तो इन मेन कैरेक्टर यही हैं, इनके ऊपर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में क्या दिखाते हैं कि एक सिद्धार्थ जो होता है अपने दोस्त के साथ में बगीचे में घूम रहा होता है मज़े से। ठीक है, तभी वो ऊपर उड़ते हुए हंसों को देखते हैं। तो देवदत्त जो होता है उसका चाचा का लड़का, वो उसको तीर से एक हंस को मार देता है। तो हंस जो है तीर लगने से वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरता है तो सिद्धार्थ उसे उठा के बचा लेता है। उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको ध्यान देता है, उसका तीर निकालता है। ठीक है, ध्यान से उसको बचा लेता है, उसका जान बचा लेता है। उसके बाद वो देवदत्त बोलता है, नहीं नहीं, मैंने इसको तीर से मारा है तो ये मेरा शिकार है, मेरा है ये हंस, मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ बोलता है, नहीं, ये मेरी शरण में है, मैंने इसको बचाया है, मैं नहीं दूंगा। तो ये राजा के पास जाते हैं और फिर राजा से बोलते हैं कि ये आप ही बताओ कि ये हंस किसका। तो राजा अपने मंत्री से बोलता है, आप फैसला करो। तो मंत्री फैसला करता है कि भी ये जो बचाने वाला है मारने वाले से बड़ा होता है। और हंस के ऊपर ये फैसला छोड़ देते हैं, हंस जिसके पास जाएगा उसको मिल जाएगा। तो हंस कभी भी कोई भी जीव होगा, इंसान है या बच्चा है या जीव है, पक्षी है, कोई भी जीव है, मारने वाले के पास तो जाएगा नहीं, बचाने वाले के पास ही जाएगा। तो हंस जो है उड़कर सीधा हाँ कहाँ जाता है, सिद्धार्थ के पास चला जाता है, और फिर हंस सिद्धार्थ को मिल जाता है। इस तरह से ये पहेली जो है सुलझ जाती है कि भाई हंस किसको मिलेगा, मारने वाले को मिलेगा कि बचाने वाले को मिलेगा। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी इंसिडेंट के ऊपर है, और इस तरह से ये इंसिडेंट ख़त्म होता है और चैप्टर ख़त्म होता है। और ये जो सिद्धार्थ था यही बड़े होके बाद में बुद्ध भगवान बने। ठीक है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अब। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें, जब शाम होती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। सीधी सी बात है, शाम होते ही क्या दिखता है तुमको। शाम होती है तो छाया बढ़ जाती है, ठंडी हवा चलने लग जाती है, पक्षी अपने घोंसले की तरफ लौटने लग जाते हैं। ठीक है, बच्चे पार्कों में खेलने लग जाते हैं। ये सब लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी को कभी तुमने बचाया है, उसके बारे में लिखो। तो वो तुम अपने आप से कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हो, जैसे मैंने कभी एक पक्षी को मैंने घायल देखा, उसको मैंने पानी दिया, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मंत्री के स्थान पर तुम होते तो क्या करते। तो सीधी सी बात है, तुम होते तो भी यही करते, बचाने वाले को ही हंस देते हैं ना, तो सेम फैसला कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, हमने चैप्टर में देख ही लिया था, उसने उसका तीर निकाला, मरहम पट्टी की, उसका ध्यान रखा, पानी दिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिद्धार्थ को हंस क्यों मिला। तो हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि इस मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है, और उसी को हंस मिलना चाहिए क्योंकि उसने हंस की जान बचाई थी। ठीक है, तो ये सब तुम लिख सकते हो। बाकी ये जो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये भी स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें ये कहा है कि कोई भी दो पात्र को तुम अगर महिला पात्र में चेंज करना चाहोगे तो किसको करोगे। तो हम सखा और प्रतिहारी को इसमें महिला पात्र की जगह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब राजा का लड़का वो तो लड़का ही रहेगा, राजा 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 भी राजा मेल ही रहेगा। तो किसको चेंज कर सकते हैं, सखा को और प्रतिहारी को। सखा को चेंज करने से यानी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल फ्रेंड भी हो सकती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी से फ्रेंड से बात करना है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। इसी तरह से प्रतिहारी, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी हेल्प कर रहा है राजा की। ठीक है, तो हम किसको बदलेंगे, प्रतिहारी और सखा को बदल देंगे फीमेल पात्र में। ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं तुम्हें, तो इसमें अपोजिट वर्ड डालने हैं। उदय का अपोजिट अस्त होता है, मारा का बचाना, निर्दोष का दोषी, जटिल का सरल। ओके, अब ये जो तुम्हें दिए हुए हैं कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई हैं फोटो में, तो इसको बना के तुम्हें लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, तो मगरमच्छ के आंसू, आँख मिचौली खेलना, एक और एक 11, अकल बड़ी है भैंस, बंदर जान क्या जाने अदरक का स्वाद, 9 2 11। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हें लिखने हैं। और लाल पीला होना, दांतों तले उंगली दबाना, पेट में चूहे दौड़ना, सूरज को दिया दिखाना, ये सब इनके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। और उनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो तुम, जैसे सौरभ ने अपनी गलती छुपाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए, आज सुबह से ही मौसम आँख मिचौली खेल रहा है। इस तरह से बाकी के भी वाक्य तुम बना सकते हो। अब ये देखो, एक पत्र है, पत्र लिखना है, प्रिय भाई देवदत्त
और सिद्धार्थ लिख रहा है इस पत्र को। तो इसमें तुम देवदत्त को क्या लिखना चाहेगा सिद्धार्थ? यही लिखना चाहेगा कि भैया तीर मारना, हंस को मारना अच्छी बात नहीं है, किसी पशु पक्षी को मारना अच्छी बात नहीं है, आगे से आप किसी पशु पक्षी को नहीं मारिएगा, आप भी हम मेरी तरह दयालु बने हो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बुक में इस तरह से एक तुम्हारे पास फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो उसको भरना है। सबसे पहले क्या होता है, सिद्धार्थ बाग में घूम रहा होता है, प्रकृति को देख रहा होता है, फिर हंस को तीर लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब मैंने इंसिडेंट लिखे हुए हैं, इसको पढ़ो और याद कर लो। बुक में ये चित्र बना हुआ है, इसमें दिखा रखा है कि पक्षी अगर पतंग के मांझे में फंस जाता है तो उसको जान की हानि हो सकती है। ठीक है, या पेड़ों को काट देते हैं तो हमारा वातावरण जो है प्रदूषित हो सकता है। ठीक है ना, उससे भी हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ठीक, तीसरे चित्र में कारखानों से गंदा पानी निकल के नदियों में जा रहा है तो वहाँ भी प्रदूषण हो रहा है। चौथे चित्र में हमें चिड़िया दिखा रखी है और यह दिखा रखा टावर से अलग अलग तरंगे निकल रही हैं जिससे भी पक्षियों को नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सब के लिए? पतंग उड़ाने के लिए धारदार मांझे प्रयोग नहीं करने चाहिए, ध्वनि का और वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, पक्षियों के घोंसले बनाने के सुरक्षित स्थान देना चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, प्लास्टिक और रसायन का कम उपयोग करना चाहिए। अब देखो बुक में ये चित्र दे रखे हैं जिसमें हमें बताया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में लिखना है। तो लिखोगे फर्स्ट वाले में, जैसे चिड़ियों को हमें पानी पीने के लिए बाहर बालकनी में या अपने मुंडेरों पे पानी रखना चाहिए। ठीक है, और बुजुर्गों की हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉसिंग में, हमें रोड के किनारे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि राहगीर लोगों को पानी पीने को मिले। ठीक है, और हमें पशुओं को चारा देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तुम कुछ कोई भी चित्र देख के उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करो और तैयारी करो एग्ज़ाम्स की। ओके, बाय।